नमस्कार। सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त कन्नौज पहुंच चुकी है और कन्नौज का नाम मैं इतनी मुस्कुराहट के साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरी जन्मभूमि कहिए, मेरी कर्मभूमि कहिए, सारी शुरुआत मेरी कन्नौज से ही हुई है। यही वो धरती है जहां से पत्रकारिता की भी शुरुआत मैंने यहीं से की थी। सारी शिक्षा विक्षा सब मेरी यहीं से हुई थी। तो उस शहर हम फिर वापस आ चुके हैं, लेकिन इस बार ऑफिस पर्पज से आए हैं, चुनावों को कवर करने आए हैं। हालांकि मैं कुछ दिन की छुट्टी लूँगा, लेकिन फिर भी अपने शहर आने पे जो खुशी होती है, जो मिट्टी की एक खुशबू होती है, और हमारे यहाँ तो वैसे भी मिट्टी की खुशबू से इत्र भी बनता है, तो उस शहर में हम आ चुके हैं। इत्र का शहर है हमारा, खुशबुओं से भरा हुआ ये शहर है। और उसी के साथ जो आवाज़, एक बोली, कन्नौजी बोली बहुत फेमस है, तो उसकी खनक है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो आपको पहले शुरुआत से बता दें, हम मैनपुरी से चले थे। मैनपुरी, तो मैनपुरी में हमने शुरुआत कन्नौज की के थी। बारे आज में हमारे बात दिन हम की। कल करेंगे अब, क्योंकि अभी तो हम रात में पहुंचे हैं, 2 कल बजने वाले हैं, 1:30। शायद मैं इस लाइव में नहीं होऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा अगर आप कल यहाँ रहे तो मैं ये लाइव यहीं आकर के कनेक्ट करूंगा। आपने दिन भर में क्या देखा, लेकिन शुरुआत जो मैनपुरी से हमारी हुई है, उसकी हम चर्चा करते हैं। मैनपुरी में सबसे पहली शुरुआत हमारी मैनपुरी सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक पद के प्रत्याशी हैं, उनका इंटरव्यू आज सबसे पहले हुआ। मंत्री भी हैं वो, और उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्हीं के होटल में, अरोमा होटल था, उसमें बात हुई। उसके बाद हम आगे बढ़े और हम पहुंचे। हमने 2 गांव कवर किए। एक था करहल विधानसभा का और एक मैनपुरी सदर विधानसभा का। तो करहल वाला जो गांव था वो जो हम जैसे जब करहल में थे तो हमें दिख रहा था कि अखिलेश यादव और वो वोट पड़ेंगे उनके खूब, और वो बड़ी जीत हासिल करेंगे वो। लेकिन ऐसा नहीं है, जीत तो लग रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ गांव ऐसे भी हैं जो यहाँ पे वो जो जाति और वो खूब अच्छा खासा उस पर इलेक्शन होता है वो। तो पूरा ठाकुरों का गांव था वो। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सपा नेता वोट मांगने कम आते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं है। और वहाँ पे कि हमारे ये जो है वो बीजेपी को ही वोट देंगे, उस तरह की बातें हो रही थी वो। लेकिन उसमें भी कुछ लोग थे जो वो कह रहे थे कि वोट देखते हैं, हमारा गुप्त होता है। और वो अच्छा, इस बार की हकीकत एक ये है कि जब गांव गांव में आप इलेक्शन कवर करने जाएं तो वहां का वोटर बहुत ज़्यादा होशियार हो चुका है। और एक गांव में चीज़ ये भी चलती है कि अगर 10 लोगों में से 6-7 लोग बीजेपी वाले खड़े हैं और 4 लोग चाहते हैं कि वो सपा में वोट दें, लेकिन वो कहेंगे नहीं, क्योंकि गांव में आपसी फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बीजेपी और सपा वाले तब भी कह देंगे, लेकिन जो बीएसपी के वोटर हैं वो और ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं। दिक्कत में क्या रहते हैं, वो छुपते हैं वो। आज एक गांव में जिसमें एसपी सिंह बघेल आए थे, जो अखिलेश यादव के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो जिस गांव में पहुंचे थे वो, तो वहां पर बहुत जब पूछा गया, एक समर्थक थे बीएसपी के, तो उन्होंने बहुत बाद में बोला। हालांकि उन्होंने खूब बोला फिर, लेकिन वो थोड़ा सहम रहे थे बहुत वो। और उसके बाद जो उस गांव में जब एसपी सिंह बघेल आए, उन्होंने लंबा भाषण दिया। उसके बाद एक इंटरव्यू भी किया हमने, हमारे साथी विशाल ने किया है वो, जो आपको कल देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कई सारी बातें कही हैं उसमें, अखिलेश यादव के बारे में बोला है, जबकि इनकी पहले समाजवादी पार्टी में ही थे। समाजवादी पार्टी में थे। मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं एसपी सिंह बघेल। मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाया है, वहीं से ये पढ़े हुए हैं। और आज वही शिष्य उनके बेटे पर गुरुपुत्र के सामने ताल ठोक रहे हैं। और वो उन्होंने बहुत वैसे शब्दों का भी प्रयोग किया अखिलेश के लिए। तो वो सब है कि राजनीति कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। और वो कह रहे हैं कि अगर करहल की सीट फंस गई है सपा के लिए, और इसीलिए सारे बड़े बड़े नेता, मतलब सोचिए, उन्होंने मुलायम सिंह के भाई जो अभयराम में है उनका भी नाम लिया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो भी वोट मांग रहे हैं घर घर जाके, वरना उन्होंने कभी वोट नहीं मांगे थे। तो वो उनका कहना ये है कि सीट फंस रही है और अखिलेश यादव को डर सता रहा है कहीं ये हार ना जाए। लेकिन हमारी जो हकीकत में निकल के आया है, वो जो हमने सर्वे किया है उसके मुताबिक अखिलेश यादव की
ठीक ठाक पकड़ है, मतलब अखिलेश यादव वहां से कई बार निकल सकते जब कैमरे पे बोलते हैं बीजेपी, उस बोल रहे थे उस गांव के वो बीजेपी के समर्थक, हाँ। तो उसके बाद जब उनसे अलग से बात की गई तो वो भी कहते हैं कि हाँ वोट तो देंगे लेकिन जीत तो इधर वो ही जाएंगे, मतलब कि अखिलेश ही जीत जाएंगे। वो कई ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि वोट तो हम अखिलेश को देंगे इसमें, लेकिन मुख्यमंत्री बनने चाहिए योगी आदित्यनाथ। क्या हम यहाँ पे लोकल हमारे वो हैं तो उनका गढ़ देखिए है ये बात तो हकीकत होती है कि अपनापन तो कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है भाई, आपके क्षेत्र से हैं वो, शुरुआती हमेशा उनका परिवार की जड़ें रही, वो वहां से जुड़ी रही हैं, तो एक अपनापन जो लगाव होता है वो कहीं ना कहीं दिख जाता है, और वो जाकर के जब बटन दबाते हैं तो वोट में तब्दील वही अपनापन हो जाता है। तो अखिलेश यादव की जीत तो वहां से लगभग, हमारी जो रिपोर्ट आ रही है वो तय है। हालांकि हम भविष्य को एक प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, हम उसको तय नहीं कर सकते, उसकी घोषणा नहीं कर सकते, उसको साबित नहीं कर सकते, लेकिन अखिलेश यादव को करहल से निकल रहे हैं, ये बात तय है। एसपी बघेल भी अच्छा चेहरा है, अच्छे खासे वोट ले जाएंगे, बहुत ज्यादा अंतर से हार जीत भी नहीं होगी। एक उन्होंने वो वहां पे शाम के वक्त वो एक ऐलान भी कर दिया कि अगर मैं यहाँ करहल की जनता ने मुझे प्यार दिया तो मैं इस्तीफा दूंगा सांसद से, और वहां से तो फिर वो जो बैठे थे उनसे बोल दिया कि आप तैयार हैं लड़ने के लिए, तो उन्होंने शाम के टाइम ही बोल दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप एमपी के लिए तैयार हैं। एमपी के लिए तैयार हैं वो। तो ये भी है, तो एक लॉलीपॉप था ये, अब और ज्यादा मेहनत से दमदारी से लड़ जाएगा, तो हर जगह जगह जाकर के ऐसे ही कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाता है, ये नेताओं का राजनीतिक गुण होते हैं। सबसे बड़ी चीज लेकिन एक चीज देखिए आपने कि जब कोई बड़ा नेता आता है किसी के घर पर या कोई ऐसे कार्यक्रम रखते हैं वो, तो उन पे बहुत दबाव होता है भीड़ इकट्ठी करने का। अब जब एक तो पहले नेताजी आते हैं लेट, 1 घंटे 2 घंटे, 4 बजे का टाइम था और शायद 6:30 बजे आए वो, तो 2.5 घंटे तक कौन इंतजार करे, कुर्सी बेचारे बैठे बैठे चले गए, वो चाय भी पी, चाय पिलाई 2-3 बार वो, लेकिन उसके बाद चले गए। तो फिर उसके बाद जब उनका आने का टाइम हुआ तो फिर अब मंच से बोला, माइक से बोला जा रहा है कि भैया सारे लोग आ जाओ। एक जिसमें ये भी ऐलान हुआ कि आप जो इस पार्टी से नहीं है वो भी आ जाएं, किसी भी जात धर्म के हैं वो भी आ जाएं, और मंत्री जी सबके हैं एक बार आ जाएं। तो इस तरह की बातें भी होनी थी वहां से कि कैसे भी लोग दिखें वो। और सबसे बड़ी चीज, उनके आने से पहले पूरा साउंड सिस्टम, पूरी डीजे की व्यवस्था, गाने भी एक से एक। लेकिन मैं अब यहाँ पे बिल्कुल खुलकर ये बात कहूंगा कि ये जो चुनाव प्रचार में गाने और जो भाषण इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो डीजे पर, और वो उसमें कहीं भी विकास की बात नहीं है। उसमें सिर्फ ये कि मस्जिद और राम मंदिर और ये सब बनवाने की बात, और वो कि पुराने पुराने भाषण चल रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के, कि स्कूल और वो तो बाद में बन जाएंगे और वो इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो मंदिर बना रहे हैं उनकी बात करी जाए, उन्हें वो बनाया जाए। तो जनता के मुद्दे बिल्कुल गायब हो रहे हैं बिल्कुल, अगर इस तरह का चुनाव प्रचार चलता रहा हो, क्योंकि जनता कहाँ किससे बात करेगी। इतना बड़ा नेता आता है, वो लाल लश्कर के साथ पूरा आता है वो, और फिर उससे आप कौन, वो उससे कोई बोल पाएगा वहां का वोटर कि भैया हमारी नाली टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि आपने माहौल पहले ही बना दिया है ऐसा। वो जब वो जय श्री राम और उसके नारे लगते हैं, बताओ आपको जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम, ये सब नारे लग रहे हैं, और जबकि लोकल मुद्दे बिल्कुल जो आपके जमीनी मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं बिल्कुल। तो ये देखना अहम होगा, ये जनता तय करेगी। मुझे लगता है जनता को इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए। और एक बस जल्दी खत्म करने लायक, क्योंकि बहुत आपको घर भी जाना है और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 2 बजने वाले हैं। बस एक जल्दी से वो छोटी सी बात है कि बात बड़ी है, लेकिन अभी जल्दी से खत्म कर देते हैं कि जो हम रास्ते में जब आ रहे थे तो सीएनजी का हम तलाश में थे, सीएनजी मिले कहीं वो, तो हमने एक सीएनजी पंप पे देखा, लंबी लाइन लगी थी वहां पे। तो हम पूछने गए भैया, तो 2-3 लोगों से पूछा जो बड़ी गाड़ी थी जिन पे, तो वो कह रहे हैं कि एक कल शाम 5 बजे से लाइन में लगे हैं, एक परसों से लाइन में लगे हैं, और एक बेचारे ऑटो वाले वो कह रहे हैं अब सुबह 4 बजे मिलेगी। तो मैं अपना कंबल अम्बल लेके आया हूँ, यहाँ पर लूंगा और तब सुबह जाऊंगा फिर मैं। तो सोचिए अब कितनी मुश्किल है उन लोगों के लिए। और सीएनजी के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। आपको पता है इतनी लंबी लाइन क्यों है, 2-2 दिन लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं, जो डेली कमाने के वाले ऑटो वाले, क्योंकि उनसे थोड़ा उन्हें फायदा हो जाता है, पेट्रोल से वो बचत बिल्कुल नहीं आएगी। सिर्फ सीएनजी ऐसी है जो ने घर चलता है जिनसे, अब वही महंगी होती जा रही है धीरे धीरे, और उसकी शॉर्टेज भी है। तो सोचिए कितनी मुश्किल है इन लोगों के लिए। लेकिन ये मुद्दा चुनाव में नहीं बनेगा, चुनाव में मुद्दे बस वही बनेंगे। हो सकता है क्या पक्का ये लोग जो 2 दिन से लाइन में लगे हैं, ये जिन्हें महंगी सीएनजी मिल रहा है, ये भी वोट उसी नाम पे दे दें। जाहिर सी बात है। और मैं बता दूं ये किस्सा था नबीगंज के पेट्रोल पंप का, छिबरामऊ से पहले की जगह है, तो वहां की ये बात थी।
एक और सूचना क्या, वो तो सब पता ही लग गया होगा, मीडिया पूरा साथ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल मेगा रैली एक है जो की रैली है, और उसकी वजह से हमें बच गए यहाँ पे 1.5 होटल ढूंढते ढूंढते, क्योंकि सारे होटल आला कमान आसपास मतलब पूरे कन्नौज में हमने एक एक होटल छान मारा, कहीं पे हमें एक रूम नहीं मिला। किसी में पूरा पुलिस फोर्स है, किसी में दूसरे अधिकारी हैं, और हमें कहीं नहीं मिला, एक रूम मिला है एक होटल में, तो बहुत मुश्किल से हमें मिला है वो। तो कल रैली है वो आपको तिरवा विधानसभा में डीएन इंटर कॉलेज के मैदान में रैली होगी। आसपास की औरैया, इटावा, आपकी कानपुर, कई सारे जिलों के सभी नेता और प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है यहाँ के मतदान के लिए। तीसरे चरण में जो कि मतदान होना है, 20 तारीख को मतदान होगा, उसके लिए यहाँ पे बयान साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम हमेशा से कहते हैं कि प्रधानमंत्री को किसी पार्टी विशेष के लिए रैलियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब एक सिस्टम ही बनता जा रहा करेंगे। आपने बहुत ज्यादा उम्मीद कर ली। वो आज तो उन्होंने बयान भी दिया था कि वो पहले राउंड में जो पहले चरण वोटिंग हुई है, वहां जनता ने खूब कमल पे वोट दिया है और खूब अच्छे रुझान आ रहे हैं। मतलब पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि पहले चरण में वोट कमल को पड़ा, तो अगली बार फिर आप भी दो। तो ये आप उम्मीद इतनी ज्यादा मत करिए। अब तो जाहिर तौर से देखना होगा। फिलहाल अब हम सोने का वक्त करते हैं और अब कल मिलेंगे। अब 2 बज रहा है, तो हमारी ये जो यात्रा है वो कन्नौज है, और कन्नौज से आपको यहाँ से सारे अब जो रिपोर्ट्स होंगी वो देखने को मिलेंगी। उसके बाद की यात्रा आगे बढ़ेगी, तो उसकी सूचना भी आपको इसी लाइव से और हमारी सारे ऑफिशियल जो भी हैंडल्स है उन पर हमारी सूचना दी जाएगी। तो आप सब भी देखिए कल क्या कुछ खास रहने वाला है, नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, उसकी सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी। और इसी के साथ जो भी बड़ी खबरें होंगी उसके लिए आप सनराइज न्यूज़ के पेज को स्क्रॉल जरूर करते रहा करिए, वहाँ देखते रहा करिए। एक एक अपडेट आपको ग्राउंड से लेकर के और जो भी बड़ी खबरें होती है वहाँ पर आपको मिलती हैं। तो इजाज़त दीजिए हमें, शुक्रिया, गुड नाइट।